Hi everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एन एग्जाम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ AICEE 2026। तो ये जो एग्ज़ाम है वो जो भी बच्चे जिन्होंने जेई दे रखा है बट उनकी या तो रैंक अच्छी नहीं आई है या वो जेई नहीं दे पाए एंड नाउ दे आर सर्चिंग फॉर सम ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स, उनके लिए ये एग्जाम रहने वाला है और इसकी सारी डिटेल्स मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग एग्जाम नहीं देना चाह रहा है बट वो एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम ढूंढ रहा है जिससे वो मल्टीपल कॉलेजेस मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सके, तो भी आपके लिए ये वीडियो रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम 20+ प्रोफेशनल कोर्सेज को डिस्कस करेंगे बिसाइड्स इंजीनियरिंग एज वेल। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितनी भी एडवांटेजेस हैं, पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या है, कैसे हमें पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है जी, अब सबसे पहले यार एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, वो मैं आपको बता देती हूँ। जेई बहुत सारे बच्चे देते हैं, ऑलमोस्ट 15 लाख स्टूडेंट्स देते हैं, बट उसमें से सिर्फ 17,000 ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि IITs में जा पाते हैं, है ना। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी तो कुछ ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स पता होने चाहिए, उनके लिए भी अप्लाई करना चाहिए, इसीलिए आपको इस वाले एग्जाम के लिए अप्लाई डेफिनेटली करना है। बहुत सारे बच्चे फेज 1 का एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं और अगर उन लोगों को भी अपना स्कोर इंप्रूव करना है तो वो वापस से अभी फेज 2 के एग्जाम्स दे सकते हैं ऑफ AICEE, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी फेज 1 में अप्लाई करा था। ठीक है, तो अगर आपको स्कोर इंप्रूव करना है तो आप अभी वापस से फेज 2 में भी एग्जाम दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हो जो मुझे पता है, तो सबसे पहले तो यार हर स्टूडेंट जो है हर एक इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए नहीं अप्लाई कर सकता है। हर एक कॉलेज के में भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम हो, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि हम हर एक एग्जाम के लिए अप्लाई कर दें। तो ये एक जो सिंगल एग्जाम है AICEE, इसके थ्रू ही आप लोग 1200+ कॉलेजेस 250+ यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने जेई को मिस कर दिया है या फिर आपकी रैंक कम आई है, अब आप एक ऑल्टरनेटिव एग्जाम ढूंढ रहे हो, तो ये एग्जाम आपके लिए रहने वाला है। इसके अलावा मल्टीपल एप्लीकेशंस जब हम लोग फिल करते हैं तो ऑब्वियसली इट इज मोर स्ट्रेस, हमें हर एक का पैटर्न देखना है, हर एक के लिए हमें पैसे भी देने पड़ेंगे, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट तो एग्जाम रहेगा नहीं, है ना। उतने एफर्ट्स हमारे जाएंगे, जहां हम एक एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से पढ़ सकते थे वहां हमें और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस एग्जाम के बारे में पहले रिसर्च करने में। उसके बाद हमें देखना है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उसके बाद हमें देखना है कि क्या कोर्स हमारे सूटेबल है या नहीं। तो इतना सब कुछ टाइम इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, इससे बेटर है एक सिंगल एग्जाम है जिसके थ्रू आप इतने सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर पा रहे हो। ठीक है, चलो थोड़ा सा और डिटेल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मल्टीपल एग्जाम्स के लिए आपको अप्लाई नहीं करना है, इतने सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप एंड फी कंसेशन भी आपको मिलेगा अगर आप टॉप रैंकर्स में रहते हो तो। ठीक है, उसके बाद 20+ कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, सिर्फ एक बीटेक ही नहीं है, इसके अलावा भी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं जो सब मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड दोनों में से आप चूज कर सकते हो, यानी कि सेंटर पे जाके भी आप एग्जाम दे सकते हो, अगर आप नहीं जाना चाहते हो, घर से एग्जाम देना चाहते हो, तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर आप लोगों को अप्लाई करना है सो दिस इज दी वेबसाइट जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, और अगर आपको ज्यादा डिटेल्स जाननी है तो ये हेल्पलाइन नंबर है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग डायरेक्टली कॉल लगा के जो भी आपके डाउट्स है उनको आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, देन आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें आप चूज कर सकते हो कि सेंटर बेस्ड है या फिर होम बेस्ड है। ठीक है, देन आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है, देन आपको कॉलेज अलॉट होता है एंड देन आपको फी पेमेंट करनी है एंड उसके बाद सिंपली आपको जाना है इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब होम बेस्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले जो ये वेबसाइट है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है, खुद को रजिस्टर करना है, फिर जो भी आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड है उससे लॉगिन करना है। ठीक है, फिर आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको फिल करना है। जब आप फिल करोगे वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि होम बेस्ड चूज कर रहे हो या फिर सेंटर बेस्ड, तो आप चूज कर लो। ठीक है, होम बेस्ड चाहिए तो होम बेस्ड को चूज करो, उसके बाद अपना एग्जाम आप लोग शेड्यूल करो एंड देन आपको फी पेमेंट करनी है एंड जिस भी डेट पे आप लोगों ने चूज करा था आपको टेस्ट दे देना है। ठीक है, तो ये तो होम बेस्ड के लिए हो गया। अगर आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना है तो स्टार्टिंग के प्रोसेस तो सारे सेम है, बट जहां पे होम बेस्ड वर्सेस सेंटर बेस्ड है वहां पे आपको फिर सेंटर अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी पूरा जो प्रोसेस है दैट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम। चलो
अब अगर आप लोगों को सेंटर बेस्ड एग्जाम देना है तो कहाँ कहाँ हमारे सेंटर हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिस भी स्टेट से आप लोग हो वहाँ पे कौन कौन सी सिटीज़ में एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर इंटरनेशनल एग्जामिनेशन सिटीज़ की हम बात करें तो आप दुबई में दे सकते हो, काठमांडू में दे सकते हो, तो ये ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपके पास, ठीक है, यहाँ पे कोई भी सिटी अवेलेबल नहीं है नियर बाय, तो आप लोग सिंपली होम बेस्ड को भी चूज कर सकते हो, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो मुझे लगा है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। वैसे इतने सारे एडवांटेजेस मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए हैं, कुछ और भी हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मल्टीपल कॉलेजेस के लिए अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक के थ्रू ही 1200 प्लस कॉलेजेस, 250 प्लस यूनिवर्सिटीज आप लोग टारगेट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये तो मुझे सबसे बढ़िया लगा है कि अगर सेंटर पे नहीं जाने का मन है, होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड आप लोग चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अप टू 100% फी कंसेशन आप लोगों को मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रही है, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग फॉर द टॉप रैंकर्स। इसके अलावा इतने सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं है, वी हैव BCA, वी हैव BBA, बायोटेक्नोलॉजी है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, अभी मैं आप लोगों को आगे भी दिखाऊंगी, ठीक है। चलो उसके बाद जो पूरा आपका एग्जाम प्रोसेस है, काउंसलिंग प्रोसेस है, वो ऑनलाइन हो सकता है। आपने होम बेस्ड चूज कर लिया तो घर से ही आप लोगों ने दे लिया, ठीक है। आप लोगों ने टाइम बचाया, ट्रैवल एक्सपेंस बचाया, सेंटर पे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी पूरा ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको बार बार कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, विच इज अगेन अ ग्रेट थिंग जो मुझे लगी है। उसके बाद फीस की अगर हम बात करें ना, तो फीस इज ऑल्सो वेरी बजट फ्रेंडली। अगर आपका 40,000 का बजट है तो 40,000 पर ईयर से यहाँ पे फीस स्टार्ट होती है, दैट गोज अप टू 5 लाख पर ईयर। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज जो आपको मिल रहा है या कौन सा कोर्स आप लोग चूज कर रहे हो, ठीक है, बट दिस इज रियली बजट फ्रेंडली। उसके बाद स्टूडेंट फ्रेंडली एग्जाम पैटर्न है। अगर आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट हो ना, आपको बहुत ही डिफिकल्ट पेपर सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो एक एवरेज स्टूडेंट भी ये जो हमारा AICEE एग्जाम होने वाला है उसको क्रैक कर सकता है। क्या पैटर्न है वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बीटेक की बात कर लेते हैं। अगर आपको बीटेक के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहली बात तो आपकी PCM ऑब्वियसली होनी चाहिए, मिनिमम 50% आपकी आनी चाहिए। एज लिमिट रहने वाली है 21 साल। 21 साल से ज्यादा के अगर आप हो तो अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट हमारी रहने वाली है 31 मार्च, तो आपको इससे पहले पहले ही अप्लाई कर लेना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 26 अप्रैल है। अगर आप लोग होम बेस्ड मोड चूज करते हो तो विच इज अ ग्रेट थिंग, होम बेस्ड आप लोग 26 अप्रैल तक चूज कर सकते हो। एग्जाम कब रहने वाला है, तो होम बेस्ड है तो हमारे पास मल्टीपल डेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड अगर आपको सेंटर बेस्ड देना है तो 9 मई को ये रहेगा, और जो रिजल्ट है टेंटेटिव डेट है, थोड़ी सी शिफ्ट भी हो सकती है, 15 मई को या इसके अराउंड ही आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एक PCM स्टूडेंट हो बट आपको बीटेक के लिए अप्लाई नहीं करना है, और जो एग्जाम्स हैं, चाहे हम बात कर ले BSc डेटा साइंस की, B फार्मेसी की, अगर आपको ये कोर्सेज करने हैं तो उसके लिए एज लिमिट थोड़ी सी बढ़ जाती है, 22 साल है। एंड अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये वाला सेम है कि आपकी मिनिमम 50% तो आनी ही चाहिए इन क्लास 12, ठीक है। चलो डेट्स हमारी ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है। जिस भी कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है ना, आप उसके लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो से। चलो उसके बाद सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न हमारा क्या रहने वाला है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो 2 घंटे का आप लोगों को टाइम यहाँ पे मिलेगा। 120 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो विच मीन्स 360 मार्क्स टोटल जो आपका पूरा पेपर है वो रहेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, विच इज 1/3, कोई भी क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न MCQ बेस्ड रहने वाला है, CBT मोड है, पेन पेपर मोड यहाँ पे नहीं है, एंड लैंग्वेज जो है दैट इज गोइंग टू बी इंग्लिश, ठीक है। चलो सब्जेक्ट्स क्या क्या है, तो PCM तो है ही, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड भी है। अब यहाँ पे क्या क्या आएगा अभी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो हर एक सेक्शन से 30 क्वेश्चंस हैं, सो हर एक सेक्शन 90 मार्क्स का हो गया, सो टोटल हो गए हमारे पास 360 मार्क्स, ठीक है। चलो सिलेबस यहाँ पे देख लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का ये है। क्लास 11th और 12th दोनों में जो आपके चैप्टर्स थे उनका यहाँ पे मिक्सचर है, जो कि आप लोग देख सकते हो। देन जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, सो यहाँ पे 30 MCQs रहने वाले हैं, जहां पे आपके करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस आएंगे एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी यहां पर आने वाले हैं, ठीक है जी। चलो
अब सिर्फ पीसीएम स्टूडेंट के लिए ही एग्जाम नहीं है, अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हो तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, अभी मैंने आपको बताया था, है ना। तो प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, बी फार्मेसी है, बीएससी नर्सिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो बहुत सारे कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है यहाँ पे, आप ऑब्वियसली पीसीबी के स्टूडेंट होने चाहिए एंड आपकी मिनिमम यहाँ पे 50% तो आनी ही चाहिए, ठीक है। एंड 22 ईयर्स इज द एज लिमिट। बाकी जो डेट्स हैं दे आर ऑलमोस्ट द सेम, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड अगेन जो हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न है दैट इज द सेम, ठीक है। बस यहाँ पे मैथ्स की जगह पे क्या आ जाएगा, बायो आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है। चलो, तो डिटेल सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो, बायो के ये वाले सारे चैप्टर्स आएंगे, जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड में तो सिलेबस सेम है, ठीक है। चलो, बाकी भी हमारे यूजी प्रोग्राम्स हैं, मतलब पीसीएम पीसीबी के स्टूडेंट्स तो अप्लाई कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो, कॉमर्स से हो, तभी भी आप लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बीबीए, बीसीए, बीकॉम, इन सारे एग्जाम्स के लिए, इन सारे कोर्सेज के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे 25 साल है लिमिट, और ऑब्वियसली 50% मिनिमम आपकी आनी चाहिए। आर्ट्स से भी आप हो सकते हो, कॉमर्स से भी हो सकते हो, आप साइंस से भी हो सकते हो। अगर आप साइंस से थे, पीसीएम या पीसीबी कुछ भी आपकी थी, पर अब आपको चेंज करना है कि अब मुझे आगे बीटेक नहीं करना, मुझे बी फार्मेसी नहीं करनी है, मुझे ये कोर्सेज करने हैं, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो डेट्स तो हमारी सेम है, यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। सिलेबस थोड़ा सा अलग रहेगा, पैटर्न तो सेम है, ठीक है, पैटर्न इज सेम, बट जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। सिलेबस देख लेते हैं, तो यहाँ पे मैथ्स यानी कि जो हमारा क्वांट का सेक्शन है वो है, इंग्लिश है, एनालिटिकल रीजनिंग है एंड करंट अफेयर्स यहाँ पे रहने वाले हैं। क्वेश्चंस का नंबर सेम है, मार्क्स भी यहाँ पर सेम है, टोटल हमारे पास 360 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। डिटेल्ड सिलेबस हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वांट में क्या क्या आएगा, तो ये सारे चैप्टर्स यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर से आएंगे, ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग पे हम लोग आ जाते हैं, तो ब्लड रिलेशन है, फैमिली ट्री है, वेन डायग्राम है, सेट्स है, यहाँ पर से क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब सिलेबस वगैरह मैंने आपको बता दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी आपको बता दिया, पूरा पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आपको इस एग्जाम के लिए डेफिनेटली अप्लाई करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। लास्ट में थोड़े से जो फीचर्स हैं जो इतने टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो समराइज कर लेते हैं जल्दी से। एक एग्जाम है, मल्टीपल कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हो, स्कॉलरशिप भी आपको मिल रही है। दिस इज नॉट जस्ट फॉर दी पीसीएम स्टूडेंट्स, पीसीबी स्टूडेंट अगर आप हो, अगर आप कॉमर्स के थे, ह्यूमैनिटीज के थे, कोई भी स्ट्रीम से आप थे, क्लास 12th में अगर आपकी मिनिमम 50% आई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, सो गो एंड अप्लाई नाउ। कोई भी डाउट है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पे आप लोगों को हेल्पलाइन नंबर भी शो करा था, आप लोग उस पर भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पे भी आप लोग कॉल करके जो भी आपके क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हो। सो दैट इज इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।